कभी तुमने अगर मकान बनवाया हो तो जो काम करने वाले नौकर होते पूछते रहते, भैया क्या बच गया भैया? 4:30, आधा घंटा बचा है। क्या बच गया भैया? 4:45, 15 मिनट बचा है। क्योंकि मजा नहीं आ रहा मजदूरी। और वही मालिक दिन भर खड़ा होकर मकान बनवा रहा है उसी धूप में। अरे कह रहा यार मजदूर, अरे मिस्त्री आधा घंटा और कर लो, 10 मिनट काम बचा और कर लो। इसको मजा आ रहा अपना मकान बनवाने में, इसके लिए मजदूरी है, मजबूरी है। अगर किसी काम में सफलता चाहते हो, उस काम को अपनी मौज बनाओ। खाने का सुख मिल रहा है, ये क्षणिक है, और ज्यादा जीभ को इस्तेमाल कर लोगे रोगी हो जाओगे, आलसी हो जाओगे, शरीर ही खत्म हो जाएगा। ये जो सुनने का मजा मिल रहा है, ये तुम्हारे मन को कूड़ेदान बना देगा। ये जो देखने का मजा मिल रहा है, और फिर एक समय आएगा 70 साल के पश्चात जब ये सारी इंद्रियां खोखली हो जाएंगी, और उसके बाद अगर 90 से लेकर 100 साल तक जिंदा रह गए, 70 से 90 यानी 20 साल, और 70 से 100 यानी 30 साल, और 30 साल खोखली इंद्रियों के साथ जीवित रह गए, तो भाई साहब वो 30 साल 3 अरब साल की तरह महसूस होगा। क्योंकि तमन्नाएं तो बची रहेंगी, ताकत नहीं बची। तो दूसरा अध्याय जो है इतना क्रांतिकारी अध्याय है कि बुद्धि को स्थिर करना चाहते हो तो इंद्रियों पर नजर रखो। बुद्धि और इंद्रियां जुड़ी हुई हैं। अगर इंद्रियां बाहर भाग रही हैं तो बुद्धि अस्थिर होगी। आज क्यों लोगों की बुद्धि अस्थिर है? क्योंकि आज इंद्रियों को बाहर भागने का बहुत ऑप्शन है। मॉल चले जाओ, मॉल चले जाओ, बड़ा प्यारा चीज है मॉल। और या बाहर चले जाओ, मॉल चले जाओ और या बाहर चले जाओ। मॉल चले गए तो तमाम जनता, हर तरह की शॉप, पीवीआर, बार, तुम्हारे सारी 10 इंद्रियों की व्यवस्था कर रखी है कि आओ। और यहां ये तो शैतान का पूजा घर है। यहां शराब, स्त्री, जैसे भगवान का पूजा घर मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ऐसे शैतान का पूजा घर है बाहर। पूंजीवाद को समझ में आ गया। पूंजीवाद को पता है कि बाहर उलझाए रखो। अगर तुम चाहते हो कि इंद्रियां अंदर की तरफ बहें तो तुमको इष्ट चिंतन करना पड़ेगा। इस अध्याय में मैंने तुमसे चर्चा किया, सबसे कीमती शब्द यही था, इष्ट चिंतन। भगवान चिंतन नहीं लिखा है, इष्ट। तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा गुरु, गुरु यानी भगवान, भगवान यानी ऊर्जा। और जैसे ही तुम गुरु का स्मरण करोगे, वो जो इंद्रिय तुम्हारी भाग रही बाहर की तरफ, माया खींच रही है, और माया की अपनी शक्ति है, और तुम हो कमजोर। इस सिद्धांत को समझो। अब अवध, अब इसकी सारी इंद्रियां बाहर भाग रही माया की तरफ, और यह बेचारा कमजोर आदमी ये असहाय होकर देख रहा है। और इसी वक्त इसने इष्ट चिंतन, अपने गुरु का चिंतन करना शुरू किया। अब गुरु यानी भगवान, और माया की शक्ति भगवान की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही अवध ओझा ने गुरु का चिंतन किया, गुरु की शक्ति इनकी शक्ति बन गई, और इंद्री अंदर की तरफ आ गई। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ी टेक्निक है। कबीरदास जी ने कहा ना, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। ये तन विष की बेलरी, आंख, नाक, कान,
जीभ, ये सब भाग रही माया की तरफ। ब्लू फिल्म दिखवा दो, ब्लू फिल्म दिखवा दो, 3-3 दिन बिना आंख बंद किए लोग बैठे रहेंगे, 3-3 दिन। इनसे कहते भैया 10 मिनट बैठ के योग कर लो। नहीं, आज मौसम नहीं ठीक है, पानी पानी गिर रहा है बहुत, आज गर्मी बहुत है। बहाना मन की मिठाई है, बहाना मन की मिठाई है। मन को भी तो कुछ आनंद लेना है, तो बहाना मन की मिठाई है। इष्ट चिंतन अनिवार्य है, गीता में लिखा इष्ट चिंतन अनिवार्य है। ये दूसरा अध्याय कितना कीमती अध्याय है। और जैसे ही तुम ध्यान करने लगोगे, तुम्हारा मन तुम्हारी पकड़ में आना शुरू हो जाएगा। ध्यान मतलब मन को पकड़ने का विज्ञान। मजदूर और मालिक, ये जो है ये मेहनत करता है मजबूरी में, इसलिए क्या है, मजदूर है। जो मेहनत मजबूरी में करे वो मजदूर, और ये मालिक, ये मेहनत नहीं करता, ये मौज करता है। किसमें? मस्ती में। और ये क्या है? मालिक। कभी तुमने अगर मकान बनवाया हो तो जो काम करने वाले नौकर होते पूछते रहते, भैया क्या बच गया भैया? 4:30, आधा घंटा बचा है। क्या बच गया भैया? 4:45, 15 मिनट बचा है। क्योंकि मजा नहीं आ रहा मजदूरी में। और वही मालिक दिन भर खड़ा होकर मकान बनवा रहा है उसी धूप में। अरे कह रहा है यार मजदूर, अरे मिस्त्री आधा घंटा और कर लो, 10 मिनट का काम बचा और कर लो। इसको मजा आ रहा है अपना मकान बनवाने में, इसके लिए मजदूरी है, मजबूरी है। अगर किसी काम में सफलता चाहते हो, उस काम को अपनी मौज बना लो। नहीं बन रहा है, ध्यान शुरू कर दो, मन की दशा को देखना शुरू करो और यह देखो कि यह तुम्हारा मन फिल्म देखने के लिए 24 घंटे तैयार, नशा करने के लिए 24 घंटे तैयार, घूमने के लिए 24 घंटे तैयार, गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए 28 घंटे तैयार, 4 घंटे नींद में भी तैयार रहता है। यहां कोई बहाना नहीं बनाता, यहां कोई बहाना ही नहीं। और अगर ये सब फ्री का मिल रहा हो तब तो और, अरे फिर तो सोने पे सुहागा। किसके तो भैया जरा हमारा काम करा दो, टाइम नहीं है यार, बहुत बिजी चल रहे हैं आजकल भैया। गोवा चलोगे? पैसा नहीं है, अरे हम देंगे ना सारा पैसा। हाँ चले चले अकेले, अब आपके साथ रहेंगे, थोड़ा ज्ञान ही मिलेगा। इससे कहो ध्यान करना है, ये बहाना बनाएगा। इससे कहो योग करना है, ये बहाना बनाएगा। इससे कहो पढ़ना है, ये बहाना बनाएगा। इससे कहो सेवा करनी, ये बहाना बनाएगा। इन सारे कामों के लिए ये बहाना बनाएगा। और अगर इन सारे कामों के लिए बहाना बना रहा है, यही ध्यान है, अपने मन की दशा को देखना। अगर इन कामों के लिए मन बहाना बना रहा है तो आपके विकास को कोई रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल आपके विकास को रोक नहीं सकता। और इन कामों के लिए अगर बहाना बना रहा है तो आपके पतन को भी कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ध्यान यही है, अपने मन की दशा को देखना, बस ध्यान यही है। और कुछ भी नहीं है ध्यान। लोग कहते सर हमें, लोग हाथ दिखाते, कुंडली दिखाते, ठीक है वो भी एक विज्ञान है, लेकिन हाथ और कुंडली दिखाने से अच्छा तुम अपना मन देख लो, ट्राई कर लो आज। अगर तुम्हारा मन इन चीजों के लिए बहाना बनाता है और इसमें अपने आप लगा हुआ है तो तुमको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर तुम्हारा मन इन चीजों के लिए बहाना बनाता है और यहां अपने आप लगा हुआ है तो तुम्हारे पतन को कोई रोक नहीं सकता। इसमें इतना मेहनत करने की क्या बात है? इष्ट चिंतन अनिवार्य है। योग साधना रहित व्यक्ति के अंदर भाव नहीं होगा, भाव नहीं होगा तो शांति नहीं होगी, शांति नहीं होगी सुख नहीं होगा, सुमरन नहीं चलेगा,
निशा, रात्रि संसारी के लिए, परमात्मा, क्योंकि परमात्मा के बारे में उसे कोई सूचना नहीं मिल रही, हो भी नहीं और हर जगह हो। तो परमात्मा संसारी के लिए निशा है और इंद्रिय सुख सन्यासी के लिए निशा है। वो जानता है कि कुछ भी नहीं है, यह क्षणिक विचार शून्यता है। हर सुख, सुख का मतलब ही है क्षणिक विचार शून्यता। ये आप ही के अंदर है। सुख का मतलब ही है क्षणिक विचार शून्यता। और परमानेंट विचार शून्यता आनंद। यही है सुख और आनंद में अंतर। परमानेंट विचार शून्यता, स्थायी स्थायी विचार शून्यता। इंद्रियां बाहर भागेंगी, बुद्धि विचलित रहेगी। अब इंद्रियों को अंदर बुलाना है तो माया की शक्ति है। तो बिना शक्ति को पाए माया की शक्ति से निपट नहीं पाओगे। तो इष्ट पकड़ लो, गुरु पकड़ लो। इसीलिए इस देश ने गुरु को अपरिहार्य कहा। इसीलिए इस देश में गुरु भगवान है कि जीवन शुरू होगा किस पे? माया पे। और 20 साल तक माया पे जियोगे, 20 साल तक माया से जीने की आदत बन जाएगी। माया से लगाओ अच्छा भोजन, स्त्री, पुरुष। अब गुरु आएगा याद दिलाने। सिर्फ याद ही नहीं दिलाएगा, तुम उसके सामने रोगे कि भगवान नहीं छूट रहा है, कहेगा मेरा स्मरण करो। तो वो ये नहीं कहता मेरा स्मरण करो, कहता प्रभु का स्मरण करो। असलियत में वही प्रभु है, असलियत में वही भगवान है। गुरु का स्मरण। तो जैसे गुरु का स्मरण करोगे बड़ी शक्ति से जुड़ जाओगे। तो वो जो इंद्रियां बाहर भाग रही थी वो अंदर की तरफ भागेंगी। और जब इंद्रियां अंदर की तरफ भागेंगी, पहली बार जब तुम्हें एहसास होगा कि आहा इंद्रियां अंदर की तरफ भागी, तुम्हें दिखाई पड़ा, सुकून मिला, तुम इंद्रियों के चुंगल से बाहर निकले, बस वहीं तुम्हें गुरु के प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा। एक प्रेम पैदा होगा अगर गुरु के पास गया और कार खरीद लिए, बिजनेस सेटल हो गया, पैसा आ गया। एक वो प्रेम है संसारी प्रेम। एक प्रेम इस जादूगरी का जो सिर्फ तुम जानोगे और गुरु जानेगा। 20 साल का जीवन। इस वक्त आप लोग देखिए कितनी बुरी स्थिति है। श्याम का जन्म हुआ और 20 वर्ष की आयु हो गई और 20 वर्ष तक यह किसके प्रभाव में रहा? माया के प्रभाव में। माया हावी हो चुकी है, सारी इंद्रियां और मन ताकतवर हो चुके हैं और अज्ञानता है। अब गुरु बताएगा कि परम सुख, अनंत आनंद, तुम ही भगवान हो। कहा गुरु जी हो नहीं रहा है। तो तुम गुरु से मिले, गुरु यानी भगवान। और गुरु की शक्ति ने माया की शक्ति को छीण करना शुरू किया और तुम संसार से ऊपर उठने लगे। माया हावी हुई, तुमने इष्ट चिंतन किया, उसकी शक्ति ने इंद्रियों की शक्ति को स्थिर कर दिया। और जैसे तुम्हें यह दिखाई पड़ेगा वैसे ही तुम्हारे मन में गुरु के प्रति अकूत श्रद्धा पैदा हो जाएगी। वाह भगवान! उस श्रद्धा को, उस प्रेम को सिर्फ तुम ही जान पाओगे और तुम्हारा गुरु, बाकी कोई नहीं जान पाएगा। गुरु समझ जाएगा कि ये खेल समझ गया, गुरु समझ जाएगा कि ये खेल समझ गया। तो अब हम लोग दूसरे अध्याय, जो कि बड़ा क्रांतिकारी अध्याय, बहुत क्रांतिकारी अध्याय, उसके दूसरे चरण में आ गए हैं, उसके अंतिम चरण में आ गए हैं। तो 70वां श्लोक, 70वें श्लोक में स्थिति प्रज्ञ पृष्ठ की 70वां श्लोक 70, बड़ा प्यारा श्लोक है 70वां 70। अपूर्यमाण चल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशांति अद्वत तदोत्त कामा यम प्रविशंति सर्वे स शांतिमा प्रोतिना काम कामी। मतलब ये जो स्थिति प्रज्ञ, ये शब्द बार बार आएगा गीता में। स्थिति प्रज्ञ जो पुरुष है, यानी जो चेतना पे पहुंच चुका है। स्थिति प्रज्ञ चेतना पर पहुंच जो चुका है, जो बुद्ध बन चुका है, सिद्धार्थ से बुद्ध की यात्रा जो पूरी हो चुकी है,
जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए बड़े वेग से उसमें समा जाते हैं, ठीक वैसे ही परमात्मा में स्थित प्रज्ञ पुरुष में संपूर्ण भोग विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं। भोग, अब इस व्यक्ति के अंदर भोग विकार नहीं है, क्योंकि भोग किस लिए चाहिए था? सुख के लिए। सुख क्या है? क्षणिक विचार शून्यता। इसको क्या मिल गया? अब ये आनंद की स्थिति में आ गया, स्थायी विचार शून्यता। अब रोल्स रॉयस की स्थिति में आ गया ये। तो मैं काम करना, अब की बार जब तुम्हारी नजर किसी स्त्री पर जाए, गौर करना क्यों अच्छा लग रहा है। तुम विचार शून्य हो गए उस क्षण में। तुमने किसी स्त्री का हाथ पकड़ा और कहीं कोने में बैठे हो, तुम देखना गौर से, तुम विचार शून्य हो गए हो। व्यक्ति जितनी देर तक सिगरेट पीता है वो विचार शून्य हो जाता है। सिगरेट विचार शून्यता पैदा करती है, इसलिए जिसको बहुत एंजाइटी होती है वो चेन स्मोकर होते हैं। सारा ध्यान व्यक्ति के धुएं पे होता है, धुआं खींचा, फिर नाक, कान, आंख, कभी सर के ऊपर से, कभी गोला बनाना, गोला वो जो सर्किल बनाते हैं वो सब ध्यान की प्रक्रियाएं हैं। वरना आप सोचो, जिसमें ना प्रोटीन, ना कार्बोहाइड्रेट, ना कैल्शियम, ना मैग्नीशियम, कुछ भी नहीं है। फोटो बना है, नीचे लिखा है कैंसर हो जाएगा। कैंसर का पेशेंट नरक में रहता है, कैंसर का पेशेंट नरक में रहता है। और कैंसर का पेशेंट भी ठीक हो सकता है, बशर्ते कैंसर का पेशेंट भी ठीक हो सकता है। कैंसर अगर घात लाइलाज बीमारी होती तो कोई नहीं बचता। सिद्धू की पत्नी कैसे बच गई? सिद्धू की पत्नी कैसे बच गई? चलो एक अपवाद हो सकता है, युवराज सिंह कैसे बच गए? संजय दत्त कैसे बच गए? सोनाली बेंद्रे कैसे बच गई? ऐसे मैं आपको 50 नाम गिना सकता हूं। 50 लोग अपवाद नहीं होते। कैंसर के पेशेंट को दो चीजें चाहिए होती। एक बहुत शानदार वातावरण, तुलसी के आयुर्वेदिक सिस्टम, तुलसी, नीम वगैरह, और नीम के पेड़ के नीचे बैठकर 1 घंटा प्राणायाम। इमली का नहीं तो चाहिए, दिन में मर जाएगा। नीम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे सुबह सुबह 5 से 6 1 घंटा प्राणायाम। भाई साहब, वो जो ऑक्सीजन अंदर जाएगी ना, वो कीमोथेरेपी का बाप होगी। वो नीम के पेड़ के नीचे की जो हवा होगी, वो जब अंदर जाएगी, जब वो भस्त्रिका करेगा, वो कीमोथेरेपी का बाप होगी। कैंसर का पेशेंट बच जाएगा। डाइट, संगत। भारत में किसी कैंसर होता जो लोग देखने आते हैं, गुड्डू भैया तो 15 दिन में मर गया। कोई कैंसर का पेशेंट कैंसर से नहीं मरता, या अगल बगल वाले उसको डरा डरा के मार डालते। इतना भय उसके अंदर पैदा कर देते, इतना भय पैदा कर देते। ध्यान, ज्ञान और आयुर्वेद, ये 3 चीज कैंसर का इलाज है। और कैंसर का पेशेंट सिर्फ शरीर से लड़ता है, उसको पता ही नहीं उसके पास 2 शक्तियां और है। जब भी आप किसी बीमारी से लड़ें, आप एक ही शक्ति से क्यों लड़ते हैं? आप बीमारी आपके शरीर को हुई, अब 2 शक्तियां आपके पास और है। मन की शक्ति, तुरंत मन को एक्टिवेट कर। ध्यान का मतलब क्या है? मन को ताकतवर बनाइए। जितने लोग उस बीमारी से ठीक हुए सबकी फोटो लगाइए और सुबह दोपहर शाम उनको देखिए। जो भी कैंसर के पेशेंट हैं, वो जितने भी कैंसर के पेशेंट ठीक हुए हैं कैंसर की, सबकी फोटो लगा लीजिए। सुबह दोपहर शाम उनको देखिए। और जो भी आगे आपसे कहे गुड्डू भैया मर गया, पटक के 50 डंडा मारिए उसको। अपने मन को मजबूत कराइए। ध्यान है, योग करिए, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर तुलसी का काढ़ा पीजिए। जो बहुत सारे नेचुरोपैथ डॉक्टर आपको बता रहे हैं, उन दवाइयों का सेवन करिए, आप बच जाएंगे। आप बच जाएंगे। हमारे यहां, हमारी सोसाइटी में बलराज सिंह जी रहते हैं, 30 कीमो ले चुके हैं। 30 आज सुबह मिले मुझे। अरे बोले भाई साहब क्या बात करते हो, कैंसर की मजाल है, हमें कुछ कर ले। 30 कीमो ले चुके हैं। 30
तो आपके पास दो शक्तियां और हैं बीमारी से लड़ने के लिए। आप उन दोनों, आप सिर्फ दवा का इस्तेमाल करते हैं, आप दो शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते। आप एक मन की शक्ति और एक अपनी चेतना की शक्ति को एक्टिवेट करिए और फिर उन दो शक्तियों के सहारे अपनी बीमारी से लड़िए। दवा, मन और चेतना, और इन तीन शक्तियों के सहारे आप अपनी बीमारी से लड़िए और कोई भी बीमारी से आप 15 दिन के अंदर बाहर आ जाएंगे। तो पहला क्वालिटी क्या है? स्थिति परक, भोग विकार से मुक्त। सुख चाहिए नहीं उसको मारुति 800 चाहिए नहीं, उसको रोल्स रॉयस मिल गई है। लोग कहते हैं बहुत त्यागी है, बुद्ध बेचारे बहुत त्यागी है, महावीर बहुत त्यागी है। कोई त्याग नहीं किया, तुम देख ही नहीं पा रहे उनको मिला क्या। तुमको अगर दिखाई पड़ जाए कि उनको क्या मिला है तो तुम्हें पता चलेगा उनसे बड़ा कोई भोग ही नहीं है। उनका भोग दूसरे पे डिपेंड नहीं, पत्नी नहीं चाहिए, कार नहीं, कुछ आनंद स्वरूप में आ गए अपने। फिर तो जैसे नदियां आके समंदर में समा जाती हैं बिना समंदर के वेग को बढ़ाए, ऐसे ये सारी इंद्रियां उस जागृत पुरुष के अंदर आके समा जाती हैं।